नमस्कार। आप देख रहे हैं दिनेश के बिजनेस प्लान। अगर आप घर रह के 30-35 हज़ार रुपये नहीं कमा रहे हैं तो आप कुछ नहीं कमा रहे हैं, क्योंकि आपने पता है कि आपके माँ बाप क्या कहते हैं। आपके माँ बाप पहले आपसे ये कहते होंगे कि बेटे पढ़ ले, अन्यथा जिंदगी भर पछताएगा। तो भाई जब समय निकल जाता ना, सिवा पछताने के कुछ नहीं रहता है। तो आज का जो आइडिया मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा तरीका बताऊंगा, अगर जिसे आप अपना लेते हैं समय रहते, तो आपको जिंदगी भर पछताना नहीं पड़ेगा, अन्यथा आपको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर कर लेना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर करना, क्योंकि जिस प्रकार का आज का जो आइडिया मैं आप लोगों को देने वाला हूँ ना, उसको लेकर आपको सचेत होना चाहिए। आपको एक बार उस पर विचार करना चाहिए कि हमें इस काम को करना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। मैं आप लोगों को सब कुछ समझाने वाला हूं कि अगर आप इस काम को एक बार अपना लेते हैं, इस बार इस काम को अगर आप करना शुरू कर देते हैं, तो आपको जिंदगी भर पछताना नहीं पड़ेगा, किसी के यहाँ पे नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। देखो, पहले होता क्या है कि लोग बाग आज के टाइम में पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं। जैसे आपने 12वीं कर ली या आईटीआई कर ली या कुछ और कर लिया, तो फिर आप भागते हो शहर की तरफ। शहर जैसे दिल्ली है, गुड़गामा है, जयपुर, ऐसे बड़े शहरों में भागते हो जहाँ पे आपको रोजगार मिले, जहाँ पे आपकी जो जितनी आपने पढ़ाई करी है उसके हिसाब से आपको पैसा मिले। लेकिन आज के टाइम में आपने जो पढ़ाई की रखी है उसके हिसाब से आपको पैसा नहीं मिलता है। जैसे आपने आईटीआई कर रखी है या बीटेक वगैरह कर रखी है, तो अगर आपने बीटेक कर रखी है तो आपको कम से कम फैक्ट्री से 20,000 से 25,000 की स्टार्टिंग सैलरी होनी चाहिए, जबकि आपको नहीं मिल रहा। अगर छोटे छोटे जैसे वर्कशॉपों में अगर आप काम करते हैं बीटेक को लेकर, तो आपको शुरू में 12-13 हज़ार, लास्ट 15,000 रुपये मिलेंगे। उससे पहले अगर जैसे आपने आईटीआई कर रखी है तो आपको 8,000, 10,000, लास्ट 12,000 आपको मिलते हैं कंपनियों में, छोटे वर्कशॉप में। और बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जैसे मारुति सुजुकी है, या फिर जैसे हेवल्स, बड़ी कंपनियां। इनमें क्या हो गया आज के टाइम में, इन पर ठेकेदारी सिस्टम हो गया, तो उसके हिसाब से आपको इतने पैसे बड़ी कंपनियां नहीं देती हैं। अगर फिर भी ठेकेदार कैसे भी आपको जैक जुगाड़ करके लगा भी लेता है, दे भी देता है, तो आपको 6 से 10 महीने का आपका जो नौकरी करने का वहां का समय होता है, उसके बाद में आपको वहां से बर्खास्त कर दिया जाता है और आपको उस कंपनी से निकाल दिया जाता है। 2, 4, 5 महीने के लिए आपको ब्रेक दे दिया जाता जाते, जिसकी वजह से आप परमानेंट नहीं हो पाते हैं। तो फिर आप 10 महीने 11 महीने के बाद फिर वो बेरोजगार की बेरोजगार हो जाते हो। तो भाई इस काम को आप छोड़ो। अगर आप बड़ी मजबूरी है आपकी भाई काम करना, अगर आपको सरकारी जॉब नहीं मिल रही है और आपने बीटेक वगैरह इंजीनियरिंग कर रखी है, तो भाई अपने उस इंजीनियरिंग जो आपने कला सीखी है कॉलेजों में, उस कला का उपयोग करें, और उसको उपयोग करके उसका कुछ नॉलेज जो आपने लिया है उसको अपने जीवन में अपनाओ और अपनी तरफ से कुछ नया करो। ठीक है, तो आज का जो परिपक्ष मेरा जो मतलब है आप लोगों को बताने का, यह है कि अगर आपने जैसे इंजीनियरिंग कर रखी है, तो भाई आपके अंदर इतना तो दिमाग है, इतनी तो आपके पास समझ है कि मैं अपने इंजीनियर जो मैंने की है उससे मैं कुछ नया कर सकता हूं। जैसे मान के चलो आपने जैसे बीटेक वगैरह कर रखी है, तो जैसे साइकिल है, साइकिल में आप कुछ नया डिजाइन दे सकते हैं। वो क्या है कि वो आपने जो काबिलियत सीखी है वो अपनी काबिलियत वहां पर दिखाओ। अगर आप बीटेक करके छोटे मोटे वर्कशॉप में जाते हैं, कहीं पे सुपरवाइजर, कहीं पे ऑपरेटर के वो आप जाते हैं, वहां पे आपका समय खराब होता है। तो भाई आपने अपने उस समय को बचाओ और उसका उपयोग खुद से करो, ताकि आप जब कुछ नया निकालोगे, आप कुछ नया करोगे, तो वो आपके लिए आपके समय के हिसाब से आने वाले में समय में वो आपको बहुत कुछ देने वाला है। ठीक है, तो आज का जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे बहुत से भाई ऐसे हैं गांव में से बाहर चले जाते हैं, गांव से छोड़ के, और
8-7 हज़ार 10 हज़ार फैक्ट्रियों में काम करते, भाई आप फैक्ट्रियों में जाना बंद करो। अगर आपकी ज़्यादा ही मजबूरी है तो आप जाओ, 2 4 5 महीने करो, उसके बाद में आप उसको छोड़ के कुछ अपना काम धंधा कर सकते हैं। काम धंधा आप कुछ भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं, छोटे से छोटे जो आपको कम से कम रुपए में स्टार्ट हो सकता है। जैसे सब्जी का सबसे कम रुपए में स्टार्ट होता है, तो आप 1000 1500 रुपये लगा के सब्जी का काम स्टार्ट कर सकते हैं। देखो शर्म की, अगर आप शर्म को लेके जाओगे तो शर्म एक ऐसी चीज है, आदमी की सबसे बड़ी दुश्मन है शर्म। लाइफ को लेकर अगर आप शर्म करोगे तो यूँ समझ लो आपका जो कोई भी संसार में जितना दुश्मन नहीं होगा उतना शर्म है। तो उस शर्म को आपको तोड़ना है, उस दुश्मनी को आपको हटाना है, और तब आप अपने काम को आगे कर सकते हैं। देखो काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, स्टार्टिंग छोटी होती है, लास्ट में वो बड़ी हो जाती है। तो स्टार्टिंग छोटी होती है, काम छोटा बड़ा नहीं होता, हमारी सोच का थोड़ा फर्क होता है कि हम छोटा काम करें। नहीं भाई, आप स्टार्टिंग छोटी से कर रहे हो सकता आप उसका बड़े लेवल तक ले जा सकते हो। अगर जैसे आप सब्जी बेच रहे हो, आपको नॉलेज होगी सब्जी खरीदने की बेचने की, आगे आप एक बड़े व्यापारी तक बन सकते हो। आप मंडी में बड़े व्यापारी बन सकते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों को आप खरीद सकते हो, आलू की गाड़ियों को आप खरीद सकते हो, प्याज की गाड़ियों को आप खरीद सकते हो, क्योंकि आपको नॉलेज होगी, आपने स्टार्टिंग करी छोटी सब्जी खरीद के और बेचने तक। तो ये काम छोटा बड़ा होता है। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि आपको अपना खुद का काम करना चाहिए। जैसे कि आपके घर में जैसे 10 12 साल के लड़के होते हैं, कुछ तो पढ़ाई करते हैं ठीक ठाक, और कुछ का ऐसा मन करता है कि वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, फिर आवारापन घूमते रहते हैं, फिर इधर उधर जाते हैं, और 2 4 5 साल बिगाड़ बुगड़ के फिर घर आ जाते हैं, फिर लास्ट में बेलदारी करते हैं या चोरी करते हैं, अटरम सटरम ऐसे उल्टे सीधे काम नहीं करते, जिससे बच्चे की लाइफ पूरी तरीके से खराब हो जाती है। तो भाई अगर आप बच्चों की अपने बच्चों की लाइफ को बिगाड़ना नहीं चाहते, उनकी लाइफ को सुधारना चाहते हैं, या तो उनको, अगर जैसे उनने पढ़ाई छोड़ दी है, 10 12 पढ़ के अगर बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है, तो उसको फैक्ट्री की तरफ मत भगाओ कि भाई तू जा कंपनी में काम कर। नहीं, उसको समझाओ बेटे तू अपना कुछ काम कर, या तो उसको कोई काम धंधा खुलवा दो, अन्यथा उसको ऐसा काम बताओ टेक्निकल काम। क्योंकि आज के टाइम में वैल्यू किसकी है, या तो खुद का जो हुनर जानता है, अपने हाथ से जो हुनर जानता है उसकी वैल्यू है, या खुद का बिजनेस करता है, खुद का छोटा भी काम करता है, उसकी वैल्यू है। अगर आप फैक्ट्री में कितना भी कमा लो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैंने एक सोशल मीडिया पर वीडियो देखी थी भाई, उसमें एक मोमोज वाला, क्योंकि एक वो प्रैंक वीडियो थी, कॉमेडी वीडियो थी, पर उस वीडियो को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एक मोमोज वाला दिन के 5 हज़ार रुपये कमाता है, और एक प्राइवेट जॉब करने वाला महीने के 25 हज़ार रुपये कमाता है। ये उस वीडियो में दिखाया गया था कि प्राइवेट और खुद के काम में कितना अंतर है। तो भाई अब आप इसी से समझ जाओ कि अगर आप खुद का काम कर रहे हैं और आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, उसमें कितना अंतर है। आप दिन के 1000 रुपये अपने काम से कमा रहे हैं, और वहीं आप किसी कंपनी में 500 रुपये पर डे कमा रहे हो। तो आपके ज्यादा है, उसके नहीं। और आपके काम से आपका काम हमेशा आगे बढ़ने वाला, क्योंकि आप अपने काम को एक स्थायी तो नहीं रखोगे। जैसे जैसे आपका अपनी नॉलेज बढ़ती जाएगी, अपने काम को भी आप ऊपर बढ़ाते जाओगे। तो मैं यही कहूंगा कि भाई अपने भाई बहनों को, अपने बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन दिखाओ, उनको ऐसी टेक्निकल नॉलेज की तरफ लेके जाओ। जैसे देखो आज के टाइम में सबसे ज्यादा अगर ट्रेंडिंग में देखा जाता है तो मोटरसाइकिल का काम देखा जाता है, क्योंकि आज के टाइम में हर घर में मोटरसाइकिल है। हर घर में, एक घर में कहे तो 2 2 3 3 आपको मोटरसाइकिल देखने को मिल जाएंगे। तो मोटरसाइकिल से मतलब यह है कि आप अपने बच्चे को मोटरसाइकिल का भी काम सिखा सकते हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल जिंदगी भर रहेगी इंसान की। ये जो समझ लो एक बेसिक जरूरत हो चुकी है मोटरसाइकिल। क्योंकि पहले किसी टाइम पर साइकिल होती थी, लेकिन आज के टाइम में मोटरसाइकिल बन चुकी है। आदमी को मोटरसाइकिल चाहिए। और जैसे आप देख लो मोबाइल है, मोबाइल हर घर की जरूरत है। आज के टाइम में तो अगर एक घर में, एक परिवार में 4 सदस्य हैं, तो चारों पर अलग अलग मोबाइल मिलेंगे। तो भाई ये टेक्निकल से संबंधित आप बच्चों को लाइन में डालें, अपने बच्चों को काम सिखाएं।
मोटरसाइकिल से, मैकेनिकल से आप उनको काम सिखा सकते हैं, या फिर टेक्निकल जैसे आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम सिखा सकते हैं। ये ऐसे काम है भाई, इनमें अगर आप बच्चों को सिखा देते हैं तो उनको साल 6 महीने लगेगा सिर्फ काम सीखने में, बल्कि फिर यूँ समझ लो लाइफ टाइम वो अपने काम से खूब पैसा कमाएंगे, खूब पैसा कमाएंगे, और अपने घर पे रह के पैसा कमाएंगे। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो भाई मैं आपसे यही विनती करूंगा कि अगर आप 10-12 साल से 20 साल तक के लड़के हैं, लड़कियां हैं, क्योंकि आज के टाइम में तो भाई लड़के किसी भी वहाँ में फील्ड में कम नहीं है, किसी भी फील्ड में कम नहीं है। टेक्निकल, मैकेनिकल, और आजकल ड्राइविंग में लेके कुछ में भी आप देख लो, लड़कियां हर जगह लड़कों से बढ़ के है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपकी लड़की है, लड़का है, कोई भी है, उनको मैकेनिकल लाइन में, टेक्निकल लाइन में डालो, ताकि वो अपनी लाइफ को पूरी तरीके से सिक्योर करके अपनी लाइफ का एंजॉय ले सकता है। क्योंकि भाई अगर आप अपने बच्चों को फैक्ट्री में डालोगे, इधर उधर डालोगे, क्योंकि देखो गरीब व्यक्ति के पास इतना तो पैसा होता नहीं है कि वो फैक्ट्री में उस काम को सीखकर अपना खुद का काम डाल ले। नहीं भाई, इतना पैसा नहीं है। अगर ये 2-4-10-20 लाख रुपए इंसान के पास हो तो फैक्ट्री में क्यों जाएगा, वो खुद का ही काम डाल लेगा। तो मैं यही कहूंगा कि आप अपने बच्चों को टेक्निकल, मैकेनिकल लाइन में डालें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस ऐसी दिशा दिखाओ। आज के टाइम में जिसके पास में हुनर है, अपना हाथ का दस्तकार है, वही इस समय में जीतने वाला है। और आगे भी आप देखोगे कि डे बाई डे महंगाई होती जा रही है, और जितना आप देख पा रहे हो कि मजदूरी बहुत कम होती जा रही है। मजदूरी नहीं बढ़ रही है, थोड़ी ना के बराबर मजदूरी बढ़ रही है, पर कहीं उससे ज्यादा कहीं आप देख पा रहे हैं कि महंगाई भी बढ़ रही है। तो मेरा कहने का मतलब यही था, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को मैं एक राह दिखा दूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारा देश का हर नौजवान भाई बहन कुछ अपने टेक्निकल दिमाग से, कुछ अपने हाथों से, हुनर से आगे अपने जीवन में ग्रो करे, ना कि इधर उधर धक्का खाए, क्योंकि समय पता नहीं कब किसका कैसा बदल जाता है। तो भाई यही कहूंगा कि अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को, या आप खुद इस वीडियो को देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि भाई मैं क्या करूं, क्योंकि आज के टाइम में नौजवान के पास, उनके पास इतनी दिमाग लगाने का समय नहीं रहा, वो अपना सोचने का समय नहीं लगा रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं। क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज बन चुकी है, हर किसी के पास अगर मोबाइल मिलता है, और उसके मोबाइल में अगर आप देखोगे तो वो सिवाय समय खराब करे कुछ नहीं करता। वो मोबाइल पर रील वगैरह देखता है और समय को अपना खराब करता है। तो भाई अपने समय को बचाओ, अपने समय को ऐसी जगह लगाओ जिससे आपको उपयोग हो सकता है, जिससे आपके अपने माँ बाप का, उनको अपने भाई बहनों का उस समय का उपयोग करके आप कुछ लाइफ में अपने परिवार के लिए कुछ कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ जिस चीज को मैं आप लोगों को समझाना चाहता, आपके समझ में आया होगा। और देखो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, तो पेज को भी फॉलो कर लेना, क्योंकि इस बिजनेस से रिलेटिव में, मोटिवेशन से रिलेटिव आप लोगों के लिए आइडिया लाता रहता हूँ। और दोस्तों मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर करना, और ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को मोटिवेट करना और आप लोगों को कुछ अलग सोचने की क्षमता मिल सके। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले और ऐसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।